योग भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान। जब से दुनिया बनी थी या बनी है तब से इंसान ने अपने जीवन में सुख और शांति को पाने के कई रास्ते और कई हथकंडे अपनाए। उनमें से एक है योग साधना, जिसका प्रमाण और जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। योग का हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारे अध्यात्म में और हमारे आज के इस युग कलयुग में भी योग साधना का कितना ज़रूरी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम भारत जो है योग जन्मभूमि के नाम से, जहाँ पे कि भारत में योग के द्वारा, योग से मिली शक्ति से इंसान भगवान बन जाता है। उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी फीलिंग्स और ऐसे इमोशंस उसके जागृत हो जाते हैं जो उसकी खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत कर देते हैं। आपका इंटेंशन पावर बढ़ जाता है, आप फिजिकल फिट रहने लग जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम समझ चुके होते हैं योग के द्वारा कि जीवन में हकीकत क्या है। योग का इतिहास जो है वो बहुत ही प्रारंभ भारत में हज़ारों साल पहले से, लाखों साल पहले से जाना जाता है, जहाँ इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में मिलता है। पतंजलि का योग सूत्र इसका एक प्रेजेंट टाइम का विख्यात एग्जाम्पल है। ऋषि मुनियों का योगदान इसमें बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि भारत के ऋषि मुनि जैसे महर्षि पतंजलि, महर्षि वशिष्ठ और अग्निवेद योग को एक ऐसी विद्या बनाई जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध और शक्ति प्रदान करती है। योग एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा को साथ साथ लेकर चलने में हमारा योगदान देती है। योग एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने आप को विश्वास और शांति के पथ पर ले जा सकता है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, धारण, ध्यान और समाधि। योग के प्रकार जो हैं वो इस प्रकार है, जैसे हठ योग जो होता है ये शारीरिक और मानसिक सुधार के लिए होता है, जिसमें आसन और प्राणायाम का महत्व होता है। भक्ति योग प्रेम और साधना के बल पर ईश्वर प्राप्ति और भगवान के साथ अपने संपर्क बनाने में ये भक्ति योग आपकी सहायता करता है। देखा होगा आपने जैसे कि राधा जो थी और जो मीरा थी, इन दोनों में, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे भारत सनातन संस्कृति में जिन्होंने भक्ति योग से ईश्वर की प्राप्ति की। ज्ञान योग अध्यात्म और विवेक के रास्ते से ज्ञान और शांति को पाना ज्ञान योग कहलाता है। राजयोग मानसिक सुधार और ध्यान पर आधारित योग जो समाधि तक पहुँचने में हमारी मदद करता है। जो योग के फ़ायदे हैं वो तो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को बढ़ाने के लिए हैं। योग शरीर को लंबी उम्र और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये शरीर के सभी अंगों को तंदुरुस्त बनाता है, जिससे व्यक्ति रोग मुक्त और फिट रहता है। योग आपके मन को शांत करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रण कर सकता है। आत्मिक विकास के लिए योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा और आत्मा का संवाद कर सकता है, बात कर सकता है, जो आखिर में आत्मिक शांति और समर्पण का अनुभव देता है। योग में ध्यान का महत्व ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने विचार और संवेदनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये व्यक्ति को अपने अंदर की सुकून और सच्चाई से अवगत कराती है। ध्यान में व्यक्ति एक ऐसी आध्यात्मिकता को जागृत करता है, महसूस करता है, जो सभी दुखों और तनाव से परे होती है। एक अलग ही सुकून और खुशी उसको प्रदान करती है ध्यान में। ध्यान एक अंतर्मुखी सफ़र है जहाँ पे इंसान अपने भीतर झांकता है और उस सफ़र को महसूस करता है जो सदियों से उस आत्मा ने तय किया है, जहाँ व्यक्ति अपने आत्मा से संपर्क बनाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरीके देखते हैं। जब व्यक्ति रोज़ सुबह ध्यान करता है तो उसका दिन शांति और सुकून और खुशी से भरा होता है। कोई भी भारी तनाव उसके विचारों पर असर नहीं देता। एक सांस के साथ वो अपने अंदर का सुकून महसूस करता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ चुका था। हर दिन काम और ज़िंदगी के तनाव से उसने थक चुका था। फिर उसने योग का सहारा लिया। धीरे धीरे योग ने उसके जीवन में नए
रंग बिखेर दिए, उसके शरीर को तंदुरुस्त बना दिया, उसके मन को तंदुरुस्त बना दिया, उसके विचारों को तंदुरुस्त बना दिया, उसे हंसता खेलता और एकदम कॉन्फिडेंस से भरा भरपूर बना दिया। उसका मन शांत हो गया और आत्मा एक आनंदमय अवस्था में रहने लग गई। आज वो व्यक्ति अपने आप को योग के माध्यम से नए रूप में महसूस करता है। ऐसे और एक ऐसे ही रूप में हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर सकता है। तो ये था योग साधना के ऊपर छोटा सा एक वीडियो, जहाँ पे कि मैंने आपको योग का महत्व तो समझाया कि भारत जो है, सनातन संस्कृति जो भारत की रही है, वो योग से कितनी प्रभावित रही है। यहाँ तक कि योग की जननी आप कह सकते हैं भारत की संस्कृति ही रही है। अध्यात्म रहा है, हमारे वेदों में पुराणों में लिखा गया ज्ञान रहा है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान रहा है, जो उन्होंने वर्णन किया है किताबों में, शिलाओं में लिखा हुआ है योग से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। योग के अंतर्गत बहुत प्रकार के और भी योग आते हैं, जैसे कि स्वर योग हो गया। स्वर योग के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर की कई सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि उस स्वर की फ्रीक्वेंसी क्या है और वो हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग के कौन से अंग पर प्रभाव करेगी। क्योंकि आपको पता है कि गाना सुनते हैं या फिर भजन सुनते हैं तो आपका मन आनंदमय होता है, आपका मन सभी चिंताओं से उस वक्त, उस क्षण के लिए दूर हो जाता है और आप उसमें ही, उस गाने में, उस भजन में रम जाते हैं और आपको खुशी का, आनंद का भरपूर एहसास होता है। तो ये है स्वर ज्ञान की, स्वर योग की शक्ति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पसंदीदा गाना कौन सा है, या फिर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कौन से हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं वो हमारे एंजाइटी को, डिप्रेशन को, हमारे स्ट्रेस को कम कर सकती है। ऐसे बहुत सारे साउंड्स थेरेपी हैं जो कि जैसे कि 333 हर्ट्ज़ सुनने से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, और 1022 हर्ट्ज़ सुनने से हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए, आपको कहीं भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आप कोई भी आर्टिकल ले लो, यूट्यूब में वीडियोस देख लो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कि आपको स्वर ज्ञान से रिलेटेड बीमारियों को सही करने के लिए एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर में वो टूल्स और वो एप्लीकेशन भी मिल जाएगी जहाँ पे कि उतने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाए। और उसके अलावा गूगल में आपको ऐसे बहुत सारी साउंड फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी उससे रिलेटेड, जिनको आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अपनी एक धारणा थी योग के ऊपर, साधना के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए तत्वधारा।